हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। क्लास 12th में फिजिक्स की सीरीज ऑन हो चुकी है। क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर 1 लेकर के आ गया हूं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। मैथमेटिक्स भी ऑन रहेगी, फिजिक्स भी ऑन रहेगा। फिजिक्स जल्दी ही 9th 10th 11th के लिए भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा, लेकिन आज जो हम इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं फिजिक्स का क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1। इसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आज हम बहुत बेसिक बातें करने वाले हैं, बहुत ज्यादा बेसिक बातें करने वाले हैं। अब बात अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड की करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या है, और इलेक्ट्रिक चार्ज का जो हम डेली लाइफ के अंदर, जो रूटीन लाइफ के अंदर हम उसको कहां फील करते हैं और कहां फील नहीं कर रहे हैं, कहां देखते हैं हम चार्ज, क्या फॉर्म में, किस फॉर्म में देखते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि ये बॉडी चार्ज्ड बॉडी है या फिर ये न्यूट्रल बॉडी है या फिर ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। कुछ इस प्रकार की बातें, कुछ इस टाइप की बातें आज हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो सबसे पहले बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन की। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने वाले क्या हैं। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले बेसिकली हम ये पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं चार्ज के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में पढ़ने से हमें यह पता चलेगा कि फील्ड क्या चीज होती है। आप अगर मैं बात करूं, आप 10th क्लास की फिजिक्स पढ़ के आए होंगे। वैसे तो आप लोगों ने 11th की फिजिक्स भी पढ़ी होगी, लेकिन जो बच्चा 12th में आ जाता है वो एक बार के लिए 11th की फिजिक्स को थोड़ा भूल टाइप से हो जाता है, मतलब थोड़ा भूल जाता है कि वो मैंने क्या क्या पढ़ रखा है। मैं प्रिपरेशन करने वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, उनको आइडिया है, बिकॉज जेई में अगर हम बात करें तो टोटल 35 चैप्टर्स यहां से होते हैं, और 12th में अगर मैं बात करूं, यहां से 12th की एनसीईआरटी में बात करूं तो यहां से 14 चैप्टर स्टूडेंट्स होने वाले हैं। इसमें 8 चैप्टर आपके पार्ट 1 बुक में मिलेंगे और रिमेनिंग के 6-7 चैप्टर्स आपको मिलने वाले हैं पार्ट 2 में। तो 10th में हम लोग देखो, एक मैं फील्ड जब नाम आया है तो उसके लिए मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूं जो हमने 10th में सीखा, बिकॉज मैं 11th की यहां पे बात ज्यादा करने वाला नहीं हूं। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूं। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं प्रीवियस क्लास से थोड़ा बच के आपको ये समझा सकूं, या प्रीवियस क्लास से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को ला करके यहां बड़ा कर सकूं। मेरी हमेशा कोशिश वही रहती है। तो बात करते हैं 10th की। तो 10th में हमने फील्ड के बारे में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन हमने जो 10th में फील्ड पढ़ा है वो हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड। याद करो आप लोग, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। 1.5 साल पहले की बात है, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकलती है? एक मैग्नेट से निकलती है। ये मैंने कौन सा मैग्नेट ले लिया? बार मैग्नेट ले लिया। इस बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी। इस बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी। अब सबको पता है, 10th क्लास में हमने इसका पैटर्न भी देखा। 10th क्लास में हमने इसका क्या देखा स्टूडेंट्स? पैटर्न भी देखा। तो ये जो लाइंस मैं बनाने जा रहा हूं, ये पर्टिकुलर मैं किस में बना रहा हूं? ये जो लाइंस मैं बना रहा हूं फील्ड की, ये जो फील्ड को दिखाने का, रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है, फील्ड लाइन है, ये कहां बनाई जा रही है? इस मैग्नेट के फील्ड में बनाई जा रही है। फील्ड का क्या मतलब हुआ? फील्ड का मतलब हुआ विसिनिटी, नियर बाई एरिया। फील्ड का क्या मतलब हुआ? नियर बाई एरिया। खेत ही तो होता है, फील्ड का मतलब होता क्या है? फील्ड का मतलब फील्ड होता है, खेत होता है, ठीक है। मतलब कुछ एरिया कवर कर रहा है, क्लियर है। तो एरिया, नियर बाई एरिया, किसी भी मैग्नेट के या किसी भी चार्ज के नियर बाई एरिया, उसे बोला जाएगा फील्ड। अब वो नाम यहां पे आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि ये फील्ड किसकी वजह से जनरेट होगा? ये फील्ड जनरेट होने वाला है आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से। आई होप आप लोगों को जो टॉपिक है कम से कम वो क्लियर हो रहा होगा कि हम इस 12th क्लास में फिजिक्स में जो चैप्टर 1 में हम बात करने वाले हैं, वो बात किस चीज के इर्द गिर्द होने जा रही है? वो होने जा रही है चार्जेस के, और वो बात चार्जेस की वजह से बनने वाले फील्ड के ऊपर भी होगी।
क्लियर है? धीरे धीरे ये फील्ड बदल के क्या बन जाएगा? फील्ड लाइंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फील्ड लाइंस। तो फील्ड लाइंस क्या होंगी? फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, फील्ड में उस स्ट्रेंथ को, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बनाने के लिए जो लाइनें बनाई जाएगी, दैट इज कॉल्ड फील्ड। ये सब आगे की बात है, अभी फिलहाल हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। और इंट्रोडक्शन में देता हूं, देखो आप लोगों को, हम लोग बहुत बार कुछ ऐसा देखते हैं डेली लाइफ में, डेली रूटीन लाइफ में हम लोग बहुत बार कुछ ऐसा देखते हैं जिसमें हम किसी एक फर को या किसी सिल्क को या फिर किसी पेपर को या किसी स्केल से पेपर को अट्रैक्ट होते हुए देखना, या अगर मैं इसको रब कर दूं और यहां मेरे हेयर के पास लेकर के आऊं तो ये मेरे हेयर मान लो थोड़े ऊपर उठते हैं, तो मैं कहूंगा कि ये जो मार्कर है या जो ये ऑब्जेक्ट है, ये रब करने से क्या हो चुका है? चार्ज। बोलते हैं, हम आपस में बात करते हैं, कई बार हम एक दूसरे के हाथ भी लगाते हैं, तो कई बार एक स्पार्क दिखता है, एक स्पार्क सा फील होता है। जैसे तो मैं बात करता हूं, अगर थंडरस्टॉर्म आ रहा है और उसमें अगर मैं बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमको, बिजली जो है वो चमकती हुई दिख रही है, मैं नॉर्मल भाषा में बात करता हूं, बिजली अगर चमकती हुई दिख रही है तो वो किसकी वजह से है? इलेक्ट्रिक चार्ज के एक फिनोमिना की वजह से है। क्लियर है? तो ये है हमारा चार्ज। अब चार्ज बेसिकली है क्या? मतलब किसी भी मैटर के ऊपर, किसी भी मैटर के अंदर भी हो सकता है, किसी मैटर के सरफेस पे भी हो सकता है। क्या हो सकता है? चार्ज। तो चार्ज की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए भाई? क्या है ऐसा चार्ज? देखो, एक तो पहली बात तो ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की। किसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है? मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी, मतलब बुनियादी है, मतलब ये इसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, मतलब ये इसके अंदर पाई जाएगी, इसकी वजह से कुछ होगा, वो हमें ये बताएगा कि आप चार्ज्ड हैं या नहीं है। अगर एक बॉडी है, मान लेते हैं एक बॉडी है, अब ये एक आइसोलेटेड बॉडी है। आइसोलेटेड बॉडी का मतलब होता है इस पे किसी और बॉडी का कोई यहां पे इस पे इंप्रेशन नहीं है, कोई बॉडी इसके कांटेक्ट में भी नहीं है, एक आइसोलेटेड बॉडी है। तो हम ये मानते हैं कि आइसोलेटेड बॉडी के ऊपर जितना पॉजिटिव में चार्ज होगा, कितना भी हो सकता है, 2++ हो सकते हैं, 5++ हो सकते हैं, 3- हो, मतलब इक्वल होगा। हमेशा ये माना जाएगा कि आइसोलेटेड बॉडी का जो चार्ज है वो कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा, अनचेंज रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसका ये मतलब हुआ कि यहां से जो बॉडी है उसकी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। क्या? मैटर की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो क्या है? चार्ज है, मतलब उसके पास चार्ज रहेगा। क्लियर है? वैसे एक दूसरी प्रॉपर्टी है, इसे चार्ज कंजर्वेशन बोला जाएगा आगे जाके, लेकिन मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि इस बॉडी के पास क्या है? क्या है इस बॉडी के पास? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। कौन सी? चार्ज को पजेस करने की, चार्ज रखने की। चार्ज का मतलब हो गया, चार्ज का मतलब यहां से हो गया भैया, इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और force of repulsion can be experienced by anybody, it means it is may be charged. It means it may be charged. मे भी लगा दिया, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि कोई अगर बॉडी, कोई ये बॉडी है, कोई ये दूसरी बॉडी को क्या कर रही है, अगर अट्रैक्ट कर रही है, तो जरूरी नहीं है कि ये बॉडी चार्ज्ड बॉडी ही हो। दोनों के केस में देखा जाएगा तो हां, ये जरूरी है कि एक बॉडी चार्ज्ड होनी चाहिए, दूसरी बॉडी अगर उसके पास खींची हुई भी आ रही है तो जरूरी नहीं है कि वो बॉडी क्या हो? चार्ज्ड बॉडी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है? अभी मैं बताता हूं, देखो आपको, जैसे मान लेते हैं
जैसे मान लेते हैं यहां पे हम एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जो कि है चार्ज, और उस पर अगर हमने यहां से प्लस 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 4 टाइम लगा दिया है और माइनस 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 4 टाइम लगा दिया है, और अगर मैं यहां से इसको एक नॉर्मल एक रोड लेता हूं जिसको मैं बोलता हूं अनचार्ज्ड रोड, क्या बोलता हूं? अनचार्ज्ड रोड। इसे भी अनचार्ज्ड ही बोला जाएगा। अनचार्ज का क्या मतलब है? जब जो जितना पॉजिटिव इसके पास होगा उतना का उतना ही इसके पास क्या होगा? नेगेटिव होगा। उसे क्या कहा जाएगा? अनचार्ज्ड बॉडी, या फिर उसे कहा जाएगा न्यूट्रल बॉडी। क्लियर है? उसे क्या कहा जाएगा? न्यूट्रल बॉडी। मतलब ये एक न्यूट्रल बॉडी है और एक ये न्यूट्रल बॉडी है, ये भी आपस में चार्जेस का अट्रैक्शन खेल सकते हैं। कैसे? अगर मैं इसे एक न्यूट्रल बॉडी मानता हूं तो इसके पास वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो हो सकता है कि इसके नेगेटिव चार्ज को यहां से क्या कर ले? अट्रैक्ट कर ले। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की बात मैंने यहां से छेड़ दी है बीच में। क्या? कि एक जो रिपल्शन फोर्स फील किया जाएगा, जो रिपल्शन फोर्स फील किया जाएगा वो किसके बीच में किया जाएगा? सेम पोलैरिटी के चार्ज के बीच में किया जाएगा। जो रिपल्शन फोर्स है वो सेम पोलैरिटी के चार्ज के बीच में किया जाएगा, और जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो आपके फील किया जाएगा डिफरेंट पोलैरिटी के चार्ज के बीच में। क्लियर है? तो जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो एक चार्ज क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। मतलब मैटर के पास अगर चार्ज है तो हम उसे कहेंगे कि वो क्या फील कर सकता है? इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन इज एक्सपीरियंस्ड बाय एनी बॉडी इट मींस इट मे बी चार्ज्ड। इसका मतलब वो क्या है? चार्ज है। मैं यूं कहूं आपसे कि चार्ज ऐसी प्रॉपर्टी है जैसी प्रॉपर्टी किसी मैटर की है मास। अगर हम कहें कि मास क्या है, तो मास भी एक अंदरूनी प्रॉपर्टी है, आंतरिक है, इंट्रिंसिक है, मतलब इनबिल्ट है, फंडामेंटल है, बुनियादी है। बहुत बेसिक बात की है आज हमने, अभी तक हमने बहुत बेसिक बात की है। हमने क्या बेसिक बात की है? हमने बेसिक बात की है चार्ज के बारे में, स्पार्किंग के बारे में, कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, कई बार हम जाते हैं बर्थडे पार्टी में, देखा होगा आपने, बुलाता है जब जाते हैं बर्थडे पार्टी में, ऐसी बात नहीं है। तो बर्थडे पार्टी में हमने ये देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो कई बार बलून को रब कर रहे होते हैं, और रब करके वो क्या कर देते हैं? टक करके चिपका देते हैं। बताता हूं कि चार्जिंग क्या है। इससे पहले हम चार्ज की प्रॉपर्टीज में देखेंगे, और कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे चार्ज की कि कैसी कैसी कुछ प्रॉपर्टीज अभी रिमेनिंग है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमने देखा, हमने इंट्रोडक्शन देखा, सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखते हैं। सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखते हैं। अगर मैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करूं चार्ज की, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो क्या कर जाएंगे स्टूडेंट्स? एक दूसरे को क्या कर जाएंगे? अट्रैक्ट कर जाएंगे। किस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे? ये सब बात की बात है। किस मीडियम में बैठ के अट्रैक्ट करेंगे? क्या मीडियम में, अगर इन दोनों चार्जेस को उठा के मैं किसी मीडियम में डाल दूं तो क्या इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या वो कम होगा या ज्यादा होगा? वो बात बाद में करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो लाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। जो लाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। मतलब मैं इन दोनों चार्जेस को अगर पास लेकर के आने की कोशिश करूंगा तो एक दूसरे को दूर धकेलने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इन दोनों को पास लाने की कोशिश करूंगा तो एक दूसरे को दूर धकेलने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? लेकिन अगर मैं इनको पास लाने की कोशिश करूंगा तो ये भी क्या आ जाएंगे? पास आ जाएंगे। मैं अगर इनको दूर लेके जाने की कोशिश करूंगा तो फिर ये पास आने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? आई होप क्लियर हो रहा होगा कि अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। जो थर्ड प्रॉपर्टी वो है द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। मैं इसके आगे
प्लस माइनस लगा देता हूं और प्लस जो हो जाएगा वो किसके लिए हो जाएगा, प्रोटॉन के लिए। मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जो द चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, द चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। बात करते हैं यूनिट की। यूनिट क्या हो जाएगी चार्ज की, यूनिट हो जाएगी कूलम। क्या हो जाएगी, कूलम। साइंटिस्ट के नेम पे है, कूलम्स लॉ भी पढ़ेंगे हम इसके अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का कूलम्स लॉ। कम से कम इसके 10 से 12 वीडियो पार्ट में आप लोगों के लिए 20-20, 25-25 मिनट के, ज्यादा लेंदी नहीं, ज्यादा लेंदी बात नहीं करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट और बहुत ही थ्योरेटिकल पार्ट, या बहुत ही मैं कह सकता हूं यहां से न्यूमेरिकल वाले पार्ट, और मैं कह सकता हूं यहां से डेरिवेशन वाले पार्ट, वो एक पर्टिकुलर एक एक पार्ट में आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा, अच्छे से करवा दूंगा। क्लियर है। तो यूनिट क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, इसकी कूलम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अदर यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो अदर यूनिट्स यहां से क्या हो सकती है, माइक्रो कूलम्स भी हो सकती है, पिको कूलम भी हो सकती है, मिली कूलम भी हो सकती है। क्लियर है। तो ये सिंबल बेसिकली आप देखने वाले हैं किसका, माइक्रो कूलम का। किसका देखने वाले हैं, माइक्रो कूलम का। क्लियर है। अगर हम बात करें यहां से सेवंथ पार्ट पे बात करें तो चार्जेस का जो क्वांटाइजेशन है वो किस तरह किया जाएगा। जैसे क्वांटाइजेशन का मतलब समझाता हूं पहले आपको। मान लेते हैं कि मैं एज ए टीचर, किसी एज ए स्टूडेंट, मैं अगर किसी शॉप पे जाता हूं, या आप किसी शॉप पे जाते हैं स्टेशनरी पे, और आप जाके बोलते हैं कि मुझे भैया 1.3 मार्कर दे दीजिए। देखो, उसको ये बात बिल्कुल भी सही नहीं लगेगी, उसको समझ में नहीं आएगा कि शायद 1.3 अपन इसकी टिप की बात कर रहे हैं या किसी डायमेंशन की बात कर रहे हैं। वो ये नहीं समझेगा कभी भी कि 1.3 इसकी क्वांटिटी की बात की जा रही है। नहीं, मार्कर का जो नंबर है वो क्वांटाइज्ड है। मार्कर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको क्वांटाइज्ड फॉर्म में ही लिया जा सकता है, खरीदा जा सकता है, यूज किया जा सकता है। 1 मार्कर, 2 मार्कर, 5 मार्कर, 50 मार्कर। क्लियर है। बस ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर जब होंगे, देखो मैं बात करता हूं छोटी सी, कि मान लो 7 पॉइंट लिखने से पहले अपन बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि मान लो यहां पे कोई बॉडी है, बॉडी 1। क्लियर है। और मान लेते हैं यहां पे कोई बॉडी है, बॉडी 2, और मैंने इन दोनों बॉडी को क्या कर दिया, रब कर दिया। भाई बाद का पार्ट है वैसे तो, लेकिन ये जो मैं बात करने जा रहा हूं ये बड़ी आसान है कि मैंने बॉडी को क्या कर दिया, 2 बॉडी को लेकर के उनको क्या कर दिया, रब कर दिया। अब रब करने से पहले मान लेते हैं इसके पास भी कुछ पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, और मान लेते हैं इसके पास कुछ नेगेटिव चार्ज रहा होगा, या इसके पास कुछ पॉजिटिव, या उसके पास कुछ क्या रहा होगा, नेगेटिव चार्ज रहा होगा। अब एक बॉडी को मान लेते हैं हम बॉडी 2 को हम मान लेते हैं कि ये कैसी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। कैसी चार्ज है, पॉजिटिवली। मतलब ये अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज्यादा। ध्यान से सुनिए, इसके पास पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज्यादा है। तो हो सकता है कि ये बॉडी अपने एक्सेस वाले पॉजिटिव चार्ज को इस बॉडी को क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे, क्योंकि ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल चार्ज बॉडी है। या फिर ये हो सकता है कि ये अपना नेगेटिवली चार्ज इस बॉडी को दे दे। वैसे तो जो कंसंट्रेशन होगा वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे फ्लो करेगा। तो चार्ज फ्लो करेगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा हो, चाहे नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा हो, वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा। अब हायर पोटेंशियल का क्या मतलब है और लोअर पोटेंशियल का क्या मतलब है, ये सब बात की बातें हैं। फिलहाल आप देखिए कि यहां पे अगर चार्ज पॉजिटिव ज्यादा है तो ये इस बॉडी पे क्या करने लगेगा, ट्रांसफर करने लगेगा। क्लियर है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, चार्ज का ट्रांसफर देख रहे हैं। लेकिन जो चार्ज का ट्रांसफर है उसी में एक बात निकल के आती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या 7th पार्ट में जो हम लिखने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज का हम क्या करने जा रहे हैं, एक ऐसी बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं जो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब, जैसे मैं कह रहा हूं ना कि मार्कर खरीदने जा रहे हैं तो 1 ही खरीद सकते हैं, 2 खरीद सकते हैं, 50 खरीद सकते हैं। ऐसे ही बस अगर
इलेक्ट्रॉन्स का या प्रोटॉन्स का अगर ट्रांसफर दो बॉडी के बीच में रब करने की वजह से हो रहा है, वो सब इलेक्ट्रोरिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करता है। हमको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमको केवल 2 से 3 एग्जांपल ध्यान रखने हैं कि किस बॉडी को किस बॉडी से, जैसे ग्लास रोड को, बात ध्यान से सुनिए, ग्लास रोड को अगर सिल्क से टच करवाया जाएगा तो ग्लास रोड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, और सिल्क पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिवली। इसके पीछे जो रीजन है, इसके पीछे जो मैकेनिज्म है वो भी हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल ये देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज थोड़ा थोड़ा इसमें ट्रांसफर होने लग गया। अब एक बार ट्रांसफर अगर होने लग गया तो एक एक प्रोटॉन यहां से ट्रांसफर होगा। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि यहां से दो ढाई इलेक्ट्रॉन, या मैं यूं कहूं कि 2.5 प्रोटॉन यहां से ट्रांसफर हो जाएंगे, नहीं, डेसिमल में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। मैं एक सिंपल से बात बताता हूं, आपको थोड़ा केमिस्ट्री से जोड़ता हूं तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। मैं इस टॉपिक को थोड़ा केमिस्ट्री से जोड़ के समझाता हूं आपको। मैं लिखने जा रहा हूं सोडियम। मैंने क्या लिखा, सोडियम। सब जानते हैं भैया सोडियम क्या है, मेटल है, और सोडियम एक ऐसा मेटल है जिसे हम नाइफ से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कट कर सकते हैं। पोटेशियम भी एक ऐसा ही मेटल है, क्लियर है। तो सोडियम क्या है, एक मेटल है। अगर हम ये देखें कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, मैं बात किस पे कर रहा हूं, मैं केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी सोडियम पे नहीं किताब खोलने वाला हूं कि मैं आपको सोडियम समझाने लग जाऊंगा। मैं केवल बात कर रहा हूं चार्ज के ट्रांसफर की, बिकॉज चार्ज का जो ट्रांसफर है वो क्वांटाइजेशन के ऊपर टोटली डिपेंड है। क्वांटाइजेशन का मतलब ही क्या है कि जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो कैसे ट्रांसफर होगा, किस प्रकार ट्रांसफर होगा। मैं बता चुका हूं, जो इलेक्ट्रॉन का, जो प्रोटॉन का जो ट्रांसफर होगा वो इसके न्यूमेरिकल वैल्यू जो आने वाली है वो एक इंटीजर ही होगी, वो एक क्या होगी, इंटीजर ही होगी। यही समझा रहा हूं। 2.5 प्रोटॉन नहीं ट्रांसफर हो सकते, या तो मार्कर की तरह चलेगा, एक ही प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, या 2 होंगे, या 10 होंगे, या 10,000 होंगे, लेकिन पॉइंट्स में नहीं आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि 100.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्लियर है। तो मैं बात करता हूं सोडियम के, एक बहुत अच्छे से एग्जांपल से मैं आपको ये समझा दूंगा 2 मिनट के अंदर। एटॉमिक नंबर कितना रहता है सोडियम का, एटॉमिक नंबर रहता है भैया 11, और 11 अगर एटॉमिक नंबर रहता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा। अगर मैं 10th क्लास के लेवल की बात करता हूं, चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 11 12 की बात नहीं कर रहा हूं, कोई बात नहीं, मैं 10th क्लास की बात करता हूं, जहां पे 9th क्लास की बात करता हूं। 2 फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन डलेगा, के शेल में 2, उसके बाद में कितना इलेक्ट्रॉन डलेगा, 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन 8 और 2 कितने हुए इलेक्ट्रॉन, 10 ही हुए। तो एक इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, आउटर मोस्ट शेल में। कहां रहेगा स्टूडेंट्स, आउटर मोस्ट शेल में रहेगा। किस में रहेगा, आउटर मोस्ट शेल में। तो आउटर मोस्ट शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। आप हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे नाम है इसके, हमारा वो मोटिव नहीं है अभी। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, अब इन भाई साहब को कोई 7 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा करने के लिए हर एक केमिस्ट्री के अंदर कोई भी एलिमेंट, केमिस्ट्री के अंदर कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल जब हम बनाते हैं वो हमेशा क्या रहना चाहता है, स्टेबल रहना चाहता है। हर कोई लाइफ में स्टेबल रहना चाहता है, ऐसे ही बेचारे मॉलिक्यूल्स भी और एलिमेंट्स भी केमिस्ट्री में क्या रहना चाहते हैं, स्टेबल रहना चाहते हैं। इसलिए वो क्या बनाते हैं, ऑक्टेट पूरा करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्टेट पूरा। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा इसे, तो इसे क्या करना पड़ेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा, लूज करना होगा। क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करना होगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, यहां से अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एलिमेंट पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। आप लोग पोज करके नोट कर सकते हैं। यहां से मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को आगे बढ़ाने जा रहा हूं। अगर मैं बात करूं यहां से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की या ट्रांसफर ऑफ चार्ज की, तो मैं अच्छे से भी आपको समझाता हूं कि कैसे क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज है वो मीनिंग ट्रांसफर ऑफ चार्ज का ही है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और ट्रांसफर ऑफ चार्ज दोनों एक दूसरे से बहुत रिलेटेबल है, बहुत ज्यादा रिलेटेबल है, ठीक है। तो मैं बात करता हूं यहां से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ रहे हैं, इसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी है, और भी प्रॉपर्टीज चार्ज की हम देखने जा रहे हैं। तो यहां पे हम एक नॉर्मल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
चार्ज का क्वांटाइजेशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद बताता हूं पूरी बात। द टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी is must be in the form in the integral multiple of charge present on one electron or proton। क्या बोला जा रहा है कि जो टोटल चार्ज है किसी भी बॉडी पे, अगर टोटल चार्ज मौजूद अगर है, कोई भी चार्ज मौजूद है, टोटल किसी बॉडी पे कोई भी टोटल चार्ज जो मौजूद है वो मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन वन इलेक्ट्रॉन या फिर वन प्रोटॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना मौजूद है चार्ज, 1.6। मैं अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ हमें पता है माइनस में मौजूद है, हमें पता है वन प्रोटॉन में प्लस में मौजूद है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर इस बॉडी को किसी ने चार्ज कर दिया, चार्ज दे दिया, इसके पास बहुत सारा चार्ज आ चुका है, कुछ कूलम चार्ज इसके ऊपर आ चुका है, तो कितना भी कूलम इस पे चार्ज अगर आएगा, टोटल चार्ज अगर मैं मान लेता हूं Q, लेट टोटल चार्ज इस बॉडी पे टोटल चार्ज में क्या मान लेता हूं, Q मान लेता हूं, तो जो Q होगा वो किसके इक्वल होगा, Ne के इक्वल होगा। Q किसके इक्वल होगा, Ne के। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता है, लेकिन फिलहाल आप ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल में ही होगा, जो टोटल चार्ज मौजूद होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में ही होगा। अब क्यों ऐसा है भैया, मैं यही तो समझा रहा हूं आपको कि सोडियम ने बेचारे ने एक इलेक्ट्रॉन का दान दिया, सोडियम ने बेचारे ने एक इलेक्ट्रॉन का दान दिया। अब क्लोरीन को देखो, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने बेचारे ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। ये एक ही क्यों कर रहे हैं, दो भी तो कर सकते हैं, तीन भी तो कर सकते हैं, क्या 3.5 कर सकते हैं क्या, ठीक है 2-3 कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। क्या 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, नहीं, 3.5 इज नॉट एन इंटीजर, 3.5 इज नॉट एन इंटीजर। तो Q इज इक्वल्स टू कभी भी 3.5 इंटू ई नहीं होगा, एन हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा। एन मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर, या मैं यूं कह दूं नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर बात एक ही है, क्लियर है। मतलब किसी बॉडी को ऐसा ही कोई आलतू फालतू का चार्ज नहीं दिया जा सकता, मतलब किसी भी बॉडी को कोई परफेक्ट चार्ज ही देना होगा, वो क्या होगा, वो इसके मल्टीपल में होना चाहिए। इसका मल्टीपल का मतलब क्या है, इसका मल्टीपल का मतलब यहां देखो, मैं बोलूं कोई नंबर है 5 के मल्टीपल में होना चाहिए, मतलब 5 के टेबल में आना चाहिए, तो इसका टेबल लिख लेते हैं ना, कोई बात नहीं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 1 to 1 जा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतना चार्ज दिया जा सकता है। अगला चार्ज कितना दिया जा सकता है, अगला चार्ज इतना दिया जा सकता है, क्लियर है। ये कम से कम चार्ज दिया जा सकता है और अगला चार्ज इतना दिया जा सकता है। इससे अगला चार्ज कितना दिया जा सकता है किसी भी बॉडी से, इससे अगला चार्ज क्या हो जाएगा, 16 3 जा 48, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज दिया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा कितना दिया जा सकता है, कोई बात नहीं, आप इनको इन्फिनिटी डाल दो, इन्फिनिटी इंटू ई कर दो, दिया जा सकता है, क्लियर है। चार्ज बॉडी लेना बंद कर देती है टाइम के बाद में। किसी बॉडी पे आप पॉजिटिव चार्ज डालते जाओगे तो उसके अंदर जो मौजूद होंगे वो पॉजिटिव उसे क्या करने लग जाएंगे, रिपेल करने लग जाएंगे, बॉडी चार्ज नहीं होगी। ये सब आप पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 में, कैपेसिटर में। मैं ज्यादा यहां से खोल के अगर बात करूंगा तो सब घुटपुट हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्लियर है। तो फिलहाल आप यहां से बात ध्यान रखिए कि जो चार्ज बॉडी, अगर कोई भी चार्ज बॉडी है उसने चार्ज पजेस कर रखा है तो पक्का उसने
इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में ही कर रखा होगा। यहाँ पे n की जगह 1 ही आएगा, 2 ही आएगा, 3 आएगा, 4 ही आएगा, कुछ भी पॉइंट में डेसिमल में नंबर n पे नहीं आ सकता है। तो ये आएगा आपका टोटल चार्ज। क्लियर है। 8th नंबर की प्रॉपर्टी बात करने जा रहा हूं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। 8th नंबर की प्रॉपर्टी में बात करने जा रहा हूं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलो इससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। क्वेश्चन लिखते हैं पहले, इज इट पॉसिबल टू गिव 8 into 10 to the power 8 कूलम चार्ज? क्या ये पॉसिबल है टू एनी बॉडी, किसी बॉडी को क्या इतना चार्ज दिया जा सकता है? क्या किसी बॉडी को इतना चार्ज दिया जा सकता है? क्या चार्ज Q इज इक्वल्स टू एनी, यही फॉर्मूला लगेगा जहां पे Q क्या है? टोटल चार्ज। Q क्या है? टोटल चार्ज। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब हमसे पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा है कि आप 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो और हमें चार्ज बता दो कि कितना चार्ज ट्रांसफर हो चुका है। 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके बता दो चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, ये नहीं पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि हमने तो चार्ज ट्रांसफर कर दिया, हमने तो दे दिया इस बॉडी को, इतना चार्ज दे दिया, क्या ये चार्ज दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है? ऐसा कुछ वो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ऐसा वो कुछ पूछ रहा है कि ये चार्ज दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। देखते हैं। तो Q की जगह हमें ये टोटल चार्ज रखना होगा। तो 8 into 10 to the power 8 कूलम। ठीक है। N क्या है? पता नहीं। N कहां से पता होगा हमें? हम यही तो देखना चाह रहे हैं कि N कहीं डेसिमल में नहीं निकल के आ जाए। अगर N डेसिमल में नहीं निकल के आएगा तो फिर इतना चार्ज आप सर जी दे सकते हैं। N अगर डेसिमल में नहीं निकल के आएगा तो आप इतना चार्ज इसको पकड़ा सकते हैं। N अगर डेसिमल में आ गया तो हम कहेंगे नहीं, रोक दीजिए, आप ये चार्ज इसे नहीं दे पाएंगे, ये नहीं ले पाएगा उतना चार्ज। क्लियर है। तो यहां से 8 into 10 to the power 8 कूलम अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब जो नंबर आने वाला है वो काउंटिंग का आने वाला है, यूनिट लेस आने वाला है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? ठीक है। तो यहां से एक काम करते हैं, इसमें 10 का इंटू कर देते हैं, उसमें भी 10 का इंटू कर देते हैं। तो यहां से क्या बन जाएगा बच्चों? 80 बन जाएगा। नीचे क्या बन जाएगा? 16 बन जाएगा। यहां 10 टू द पावर क्या है? 8। और यहां 19 जो है माइनस होगा ऊपर जाके, तो -19। क्लियर है? आ रही होगी आप लोगों को बात समझ में? तो 16 से क्या हो जाएगा? 85 टाइम कट जाएगा। 5 into 10 to the power 8 plus 19। क्लियर है? क्या हो जाएगा यहां से? 5 into 10 to the power 27। और हां सर जी, ये 5 into 10 to the power 27 कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। पावर 27 है तो लिख दीजिए जितना, जहां तक लिखा जाएगा। नो डाउट ये एक इंटीजर ही है, नेचुरल नंबर ही है। हाँ, इतना चार्ज दिया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके चार्ज की और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। आज हमने केवल इंट्रोडक्शन लिया है कि कभी कभी हम स्पार्किंग फील करते हैं, कभी कभी हम किसी स्टील बॉडी के अपने आप को, अपने हाथ को टच करते हैं तो कुछ चार्ज का क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। और पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या कर देगा? रिपेल कर देगा। नेगेटिव नेगेटिव को भी क्या कर देगा? रिपेल कर देगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इस चैप्टर में। आगे हमें जो जो पढ़ना है, जिस प्रकार पढ़ना है, जिस टाइप से हम पढ़ेंगे, उस बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।